दोस्तों, बंदा चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, उसके नीचे हजारों लोग ही क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन माँ बाप की छाती तो तब चौड़ी होती है जब बच्चा सरकारी नौकरी पा जाता है। और जब बात आईएएस या आईपीएस ऑफिसर वाली सरकारी नौकरी की आती है, तब तो पूछो ही मत, पूरे जिले में लड्डू बंटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा बच्चा अधिकारी जो बन गया है। अब वो बात अलग है कि आईएएस और आईपीएस जैसे बड़े पदों पर कुछ लोग समाज सेवा के लिए आते हैं, तो कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, और कुछ को इन पदों के साथ मिलने वाला रुतबा पसंद है। अब भाई मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन जब लोग इस लेवल के रैंक हासिल करते हैं, तो कोई आंख उठाकर भी इन्हें देख नहीं पाता। पर दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनका काम तो बोलता ही है, उसके साथ साथ उनकी खूबसूरती भी लोगों को हैरान कर देती है, और कुछ तो इतनी खूबसूरत हैं कि बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दें। आईपीएस अंकिता शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले उस लेडी आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। उस लेडी आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। हम बात कर रहे हैं अंकिता शर्मा के बारे में, जिनके दबंगई भरे कारनामों के चर्चे आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। वैसे लोग इनके दबंग अंदाज के साथ साथ इनकी खूबसूरती को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ताल्लुक रखने वाली अंकिता ने वाकई में इतिहास रच दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आईएएस ऑफिसर बनने का सपना नहीं देख पाती, लेकिन अंकिता ने न केवल ये सपना देखा बल्कि इसे साकार भी किया, और आज ये छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे कार्यरत हैं, और इतनी दबंगई के साथ अपने काम को करते हैं कि लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इनकी तारीफ की, जिसके बाद इनकी काफी प्रशंसा हुई। लेकिन इनका कहना था कि इससे ज्यादा खुशी इन्हें तब होगी जब इनके प्रदेश के लोग, इनके इलाके के लोग इनके काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि अंकिता का कहना है कि वो कोई स्टार नहीं बनना चाहती हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार ऑफिसर बन के ही काम करना पसंद है, जिसके लिए वो अपनी जान तक को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। और इनके इसी अंदाज की वजह से लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, और इनकी कई सारी वायरल वीडियोस भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। आईपीएस संजुक्ता पराशर। दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लेडी सिंघम से कराने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को आईएससीपी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें भारत के भी 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है, और उन्हीं में से एक हैं आईपीएस संजुक्ता पराशर। पराशर साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 को हुआ था। संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसके बाद इन्होंने यूएन फॉरेन पॉलिसी से पीएचडी भी की। आपको बता दें कि संजुक्ता का एक बेटा भी है, जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करते हैं। आईपीएस संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 50वीं रैंक हासिल किए थे, और फिर मेघालय असम कैडर में साल 2008 में संजुक्ता पराशर की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे हुए थे। संजुक्ता पराशर को पुलिस विभाग की लेडी सिंघम के तौर पे जाना जाता है, और असम के लोग तो इन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने असम के लोगों के लिए काफी कुछ किया। उग्रवादियों के खिलाफ मिशन में उन्होंने काफी ताबड़तोड़ तरीके से अपना काम किया, और इतना ही नहीं, साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर सुपरिटेंडेंट पुलिस आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था, और इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 से लेकर सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया था, और अपने 15 महीनों की पोस्टिंग में इन्होंने 16 एनकाउंटर किए थे। इसी के बाद लोग इन्हें लेडी सिंघम के तौर पे जानने लगे, क्योंकि इस तरह की दिलेरी और जांबाजी दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आईपीएस मरीन जोसेफ। दोस्तों, इस वक्त आईपीएस के पद पर कार्य करने वाली मरीन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री पूरी की, जिसके बाद ये केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाली आईपीएस अधिकारी बने, जहां इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली, और साल 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जिसमें ऑल इंडिया 188 रैंक के साथ ये आईपीएस भी बन गए। इन्हें Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है, और ये प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की आईपीएस थे। जिसके बाद साल 2015 में मरीन जोसेफ ने एक मनोचिकित्सक कृष्णा हम से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि ये किसी ऐसे वैसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और माता एक अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं, यानी कि इनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल पहले से ही बना रहा, तभी तो आज मरीन जोसेफ ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आईएएस स्मिता सभरवाल। दोस्तों, स्मिता सभरवाल 2001 कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। इनके पिता रिटायर्ड सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं।
पिता का आर्मी में रहने के कारण स्मिता को अलग अलग शहरों में रहना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पे काफी गहरा असर पड़ा। लेकिन उसके बावजूद 12वीं में इन्होंने टॉप किया, जिसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्मिता अग्रवाल साल 2001 में आईएएस अधिकारी चुनी गयी और ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही हैं। तभी तो आज स्मिता पीपल्स ऑफिसर यानी कि जनता के अधिकारी के रूप में भी जानी जाती हैं। अब महिला होने के नाते इस तरह के शीर्षक से सम्मानित किया जाना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि स्मिता पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है। इतना ही नहीं, स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और ये सब कुछ इनकी खूबसूरती को देखकर किसी ने नहीं किया, बल्कि इनके काम ही ऐसे हैं कि लोग इनका सम्मान करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि स्मिता सभरवाल ने करीमनगर में बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करने के दौरान करीमनगर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तभी तो उनके क्षेत्र में आने वाला करीमनगर बेस्ट टाउन का अवार्ड भी जीत चुका है, जहाँ पर न ही ज्यादा दंगे फसाद होते हैं, न ही साफ सफाई की दिक्कत है और ये सब कुछ स्मिता ने अपनी देखरेख में करवाया है। आईएएस बी चंद्रकला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 490 रैंक मिले थे। आपको बता दें कि चंद्रकला शुरुआत से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि 10वीं तक ये काफी खराब नंबरों से पास हुई। इनके नंबर इतने खराब होते थे कि इनके स्कूल ने 11वीं में इन्हें साइंस देने से भी इनकार कर दिया था और उसके बाद जब ये आज से ग्रेजुएशन कर रही थी तभी सेकेंड ईयर में इनकी शादी करा दी गई। अब चंद्रकला की जगह कोई और लड़की होती तो अपने सपने छोड़कर शादी विवाह की जिम्मेदारियों में लग जाते, लेकिन नहीं। शादी के बाद चंद्रकला ने सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करके उसे पास किया, फिर उन्हें सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया। हालांकि अपने पहले 3 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 490 रैंक के साथ चंद्रकला साल 2008 के बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी बन गईं, जिसके बाद इन्हें मथुरा, बुलंदशहर इत्यादि की जिम्मेदारी मिले और इन्होंने अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आईएएस टीना डाबी। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते हैं तो टीना डाबी के नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही, जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में पहला रैंक हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वैसे इनकी जिंदगी में आईएएस ऑफिसर बनना ही सुर्खियों का विषय नहीं था, बल्कि अपने ही बैच के सेकंड रैंक लाने वाले अथर आमिर से शादी करना भी किसी कंट्रोवर्सी से कम नहीं था। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब टीना डाबी और अथर आमिर की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और दोनों ने तलाक ले लिया। दुनिया ये सवाल उठाने लगी कि जब आईएएस अधिकारी का पद हासिल करने वाले पढ़े लिखे और समझदार लोग आपस में तलाक ले रहे हैं तो नॉर्मल लोगों का क्या होगा। हालांकि सभी ट्रोलर्स को टीना डाबी ने अच्छे से जवाब दिया और अब तो इनकी बहन ने भी आईएएस की परीक्षा में टॉप करके ये बात साबित कर दी कि दोनों बहनें पढ़ाई में कितनी अच्छी हैं। आपको बता दें कि नवंबर 1983 में भोपाल में जन्मी टीना डाबी ने साल 2015 के सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप किया था और ये कारनामा